अगर आपने भी सीयूईटी यूजी 2026 का एग्जाम दिया है और आप भी आईसीआर के द्वारा देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के कौन से ऐसे टॉप 10 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आप लोगों को एडमिशन लेना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ की एडमिशन प्रोसेस क्या है, यहाँ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी और कैटेगरी वाइज कट ऑफ आप लोगों की क्या रहने वाली है, ताकि आपके जो सीयूईटी के अंदर स्कोर आ रहा है उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कौन सा यूनिवर्सिटी लेना चाहिए। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैं टॉप 10 की यूनिवर्सिटीज आप लोगों को बता रहा हूं ये बहुत सारे एनालाइज के बाद बता रहा हूं। इसका मतलब सिर्फ एनआईआरएफ रैंक देख के नहीं बता रहा हूं। मैं आप लोगों को बस इतनी चीज बोलूंगा कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो वहां उस यूनिवर्सिटी को पहले अच्छे से देखो कि कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको वहां पे मिल रही है, क्या वो यूनिवर्सिटीज आपके लिए सही रहेगा, सारी चीजों को देखते हुए वहां कितने मेन कैंपस है, कितने सब कैंपस है, ऐसी सारी चीजों को पहले आप लोगों को चेक करना है, उसके बाद में वहां पे एडमिशन लेना है। इस वीडियो में मैं जो भी आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज बता रहा हूं उन सारी चीजों को एनालाइज करके बता रहा हूं। कोई भी बच्चा ये मत बोलना कि यूएस बेंगलोर को क्यों नहीं रखा, तमिलनाडु को क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं रखा उनका रीजन इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को देने वाला हूं, और क्यों इस वीडियो में मैंने इन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज को रखा है वो भी आप लोगों की चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट पे जो आता है वो है आप लोगों का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, आईएएस बीएचयू की मैं बात करूं तो इसको मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा है। यहाँ का जो सीयूईटी से एडमिशन होता है 80%, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, 20% जो सीट्स पे आईसीआर से एडमिशंस आपको मिलते हैं, ठीक है, उनकी अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों के 635 से 650 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, ओबीसी के अंदर 630 से 640, ईडब्ल्यूएस के अंदर 625 से 635, एसटी के अंदर 590 से 600, एससी के अंदर 580 से 590 और अदर कैटेगरी में तो 300 नंबर पे 350 पे भी एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, तो उन चीजों के बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है, वो डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट उस कैटेगरी के, लाइक यूपीएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होगी। तो ये आईएएस बीएचयू का आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाला है। और मेरे अकॉर्डिंग कोई भी बच्चा अगर बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहता है या ग्रेजुएशन की डिग्री करना चाहता है तो उनके लिए सबसे बेस्ट जो यूनिवर्सिटी है वो है बीएचयू। ठीक है, बीएचयू को आप बिना सोचे समझे फर्स्ट पोजीशन पे रख सकते हैं। नंबर सेकंड पे मैंने रखा है पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो आपका लुधियाना पंजाब के अंदर है। जनरल कैटेगरी यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ कम जाने का रीजन है कि यहाँ का फी स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज। जनरल कैटेगरी में 600 से 610, ओबीसी में 590 से 600, ईडब्ल्यूएस में 585 से 595, एसटी में 540 से 550, एससी में 530 से 540। ये आपका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रह सकता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं यहाँ पे आप मान के चलना कि इतने मार्क्स पे आप लोगों को 100% एडमिशन मिलना ही है। इससे कम मार्क्स होंगे तो चांसेस है, ठीक है, चांसेस है कि नॉर्मलाइजेशन में किसी का मार्क्स ऊपर नीचे हो जाए तो फिर भी चांसेस है, लेकिन इससे ज्यादा उस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ नहीं जाएगी। इतना आप निश्चिंत रहिए, ये चीज एकदम क्लियर कर लेना कि इतना आपका स्कोर आ रहा है तो उस यूनिवर्सिटी के लिए आप 100% सेफ हो। आगे बात करता हूं कि आपको सारी चीजें एक सिस्टमेटिक वे से जानना है, अच्छे से अपनी कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस को करवाना है, तो आप देश के नंबर 1 मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ में जुड़ सकते हैं जो एग्री कैपिटल का लास्ट ईयर 2025 के अंदर 10 लाइक आपके 1000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन दिया है 6000 सीट में। ठीक है, और इस बार भी यही नंबर रहने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी 98 से 99% रहने वाली है आपके रिजल्ट की। ठीक है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इन नंबर पे मैसेज करके मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आगे हम बात करते हैं, थर्ड नंबर पे मैंने रखा है जीबीपीओटी पंतनगर को। अब काफी बच्चे बोलेंगे जीबी पंत पहले आता है पंजाब बाद में आता है, सबसे पहले जीबी पंत को रखते हो। ये सब लोगों की अलग अलग थिंकिंग है। हमने सारी यूनिवर्सिटीज की ग्राउंड रियलिटी देख ली है, वहां के बच्चों से बात करके देख लिया क्या सच है, जो डार्क रियलिटी है उनको पहले अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद में आपको यूनिवर्सिटी के बारे में सोचना है। तो देखो कट ऑफ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैंने जो पोजीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग आप आंख बंद करके इस यूनिवर्सिटीज को इस सीक्वेंस में डाल सकते हैं। जनरल कैटेगरी में 620 से 630, ओबीसी में 610 से 620, ईडब्ल्यूएस में 605 से 615, एसटी में 560 से 570, एससी में 550 से 560। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार
जनरल कैटेगरी में 615 से 625, ओबीसी कैटेगरी में 610 से 620, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 605 से 615, एसटी कैटेगरी में 570 से 580, एससी कैटेगरी में 560 से 570। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं आपके आगे अगले यूनिवर्सिटी में, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो आपका झांसी के अंदर है। जनरल कैटेगरी में 580 से 590, ओबीसी में 560 से 570, ईडब्ल्यूएस में 545 से 555, एसटी में 490 से 500, एससी में 480 से 490। एक्सपेक्टेड कट ऑफ रानी लक्ष्मीबाई का इस बार का ये रहने के चांसेस है। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करता हूं सीएस के, एचपी के भी, हिमाचल प्रदेश। तो जनरल कैटेगरी में 560 से 570, ओबीसी में 550 से 560, ईडब्ल्यूएस में 545 से 550, एसटी में 480 से 500, एससी में 460 से 470। उसके बाद में नंबर 7 पे मैंने रखा है आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो आनंद गुजरात के अंदर है। जनरल कैटेगरी में 540 से 550, ओबीसी में 530 से 540, ईडब्ल्यूएस में 525 से 535, एसटी कैटेगरी में 470 से 480, एससी कैटेगरी में 450 से 460। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ का रहने वाला है। उसके बाद में बात करता हूं नवसारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, नवसारी गुजरात के अंदर है। जनरल कैटेगरी में 530 से 540, ओबीसी में 520 से 530, ईडब्ल्यूएस में 515 से 525, एसटी में 460 से 465, एससी में 440 से 450 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका रह सकता है। उसके बाद में बात करता हूं आईआरए झारखंड की। जनरल कैटेगरी में 545 से 560, ओबीसी में 540 से 550, ईडब्ल्यूएस में 535 से 540, एसटी में 470 से 480, एससी में 460 से 470। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगला यूनिवर्सिटी है वो आईआरए असम है। जनरल कैटेगरी में 540 से 550, ओबीसी में 530 से 540, ईडब्ल्यूएस में 525 से 530, एसटी में 460 से 470। ठीक है, 440 से 460 से 470। ठीक है, उसके बाद में एससी में 450 के समथिंग अगर आपका स्कोर हो रहा है तो आप सेफ जोन में मान सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जनरल कैटेगरी से जो बच्चा बिलोंग करता है और वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहता है तो उनका स्कोर अगर 530 प्लस है या फिर उसके ये समथिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, दो क्वेश्चन का कोई कह नहीं सकता, लेकिन इतना अगर आपका स्कोर है तो आप टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आराम से एडमिशन ले सकते हैं। अब काफी बच्चे सोच रहे हैं तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं रखा, यूएस बेंगलोर को क्यों नहीं रखा। ठीक है, इससे और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आरपीसीएयू जिनको आप नंबर 11 पे रख सकते हैं। ठीक है, अब नवसारी सॉरी यूएस बेंगलोर की और तमिलनाडु की बात करता हूं, इनके सब कैंपस वाला थोड़ा इश्यू है, बहुत सारे बच्चों को वहां पे प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। साउथ के बच्चे इनको नो डाउट आप टॉप पे रख सकते हो, वो आपके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मैंने ऑल इंडिया की सारी चीजों को देखते हुए उन यूनिवर्सिटीज को इस सीक्वेंस में रखा है। यहाँ पे मैंने किसी भी कोई एनआरएफ रैंकिंग को देखते हुए नहीं रखा है। जो हर साल बच्चों की चॉइस, बच्चों के इंटरेस्ट और हमारा जो पिछले 4-5 सालों का एक्सपीरियंस है उनको ध्यान में रखते हुए हमने ये लिस्ट यहाँ पे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के आपको कट ऑफ बताई है और इसके आसपास ही आप लोगों की कट ऑफ रहने वाली है। किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बता देना। और एक चीज, पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। अभी तक जिन बच्चों ने एग्री कैपिटल के मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, इन नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा इस वीडियो के माध्यम से जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है आप लोगों की क्लियर होगी। और भी कोई डाउट प्रॉब्लम क्वेरी है तो कमेंट में जरूर बता देना। मिलूंगा बहुत जल्दी नए वीडियो नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।